हो। हकूकुल इबाद, इस्लाम में पड़ोसी का मकाम इतना बड़ा क्यों है? हमारे नबी। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, माशाल्लाह अभी आपकी वीडियो लाइव चल रही थी, मैंने अपने मोबाइल पर भी देख रहा था और दिल से आपके लिए दुआ निकल रही थी कि अल्लाह आप जैसे नेक लोगों को और इज्जत दे। इमरान भाई, असल में एक छोटी सी इल्तिजा लेकर आया था। हमारे घर का जो वॉशरूम है उसका नल अंदर से टूट गया है, पानी लगातार बह रहा है और वो सारा पानी नीचे से होकर आपकी बैठक की दीवार में जा रहा है। सुबह से प्लम्बर ढूंढ रहा हूँ पर कोई मिल ही नहीं रहा, दीवार खराब हो रही है। मैंने सोचा आपको बता दूं। असलम साहब, मैं इसमें क्या करूं? नल आपका टूटा हुआ है और आप ही ठीक करवाएंगे, प्लम्बर आपको नहीं मिल रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखिए असलम साहब, ये आपका रोज रोज का कोई ना कोई मसला मेरे पास आ जाते हैं, मेरे पास आपके किसी मसले का हल नहीं इमरान भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। पानी चूंकि आपकी दीवार को लग रहा है तो नुकसान आपका हो रहा है। अगर आपका कोई जानने वाला प्लम्बर है तो उसका नंबर दे दें, या अगर आपके पास कोई आरसी औजार रेंच वगैरह है तो मुझे दे दें। मैं खुद ही कोशिश करके बंद करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। देखें असलम साहब, ये जो आपका रोज रोज का कोई ना कोई मसला है मेरे पास आ जाए ना, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। कभी आपका बच्चा शोर कर रहा होता है, कभी आपकी बाइक मेरे दरवाजे के सामने खड़ी होती है और अब ये नल का ड्रामा। मेरे पास इन फजूल कामों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। मैं अभी एक बहुत बड़े दीनी सेमिनार के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। अपना नल खुद ठीक करवाओ और याद रखें, अगर मेरी दीवार को जरा भी नुकसान पहुंचा या सेम आई तो मैं पुलिस बुला लूंगा, दोबारा मेरे पास मत आना। इमरान भाई, इतनी सी बात पर पुलिस? मैं तो आपका नुकसान बचाने आया था। चलें ठीक है, आप बड़े आदमी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं खुद ही कुछ करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आ जाते हैं मुंह उठा के सुबह सुबह, प्लम्बर नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं, प्लम्बर नहीं है, हर वक्त मेरी भी दीवार नजर आती है। इनको सर पकड़कर शर्मिंदगी से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इत्तेहाद और तकवा और ईमानदारी, ये वो अल्फाज है जो हम रोज सुनते हैं। क्या हमने ये सोचा हमारी ये बातें, हमारे रोजे, हमारे लंबे लंबे खुतबे और क्या इस वक्त तक अल्लाह के यहाँ कबूल होते हैं? जब तक हमारा इखलाक हमारे पड़ोसी के साथ अच्छा ना हो। हकूकुल इबाद, इस्लाम में पड़ोसी का मकाम इतना बड़ा क्यों है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लगता है कि शायद पड़ोसी को विरासत में से हिस्सा ना दे दिया जाए। याद रखें, अगर आपका पड़ोसी आपके हाथ और जबान से महफूज नहीं तो आपका ईमान खतरे में है। हमें बदलना होगा, हमें बातों से निकलकर अमल की तरफ आना होगा। कितना बड़ा मुनाफिक हूँ मैं, कमरे के सामने बैठकर लाखों लोगों को इखलाक सिखाता हूँ मैं, लेकिन जब मेरे ही अपने पड़ोसी को मेरी जरूरत पड़ी तो मैंने उसे धुतकार दिया। नहीं, मुझे अपनी सलाह करनी होगी। असलम भाई, खुदा जी। इमरान भाई, कुछ और कहना बाकी रह गया था क्या? खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, मैं अपनी अना और तकब्बुर में अंधा हो गया था। मैं कैमरे पर तो बड़ी बड़ी बातें करता हूँ लेकिन इंसान बहुत छोटा हूँ। आपका दिल दुखाकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे माफ कर दे। ये क्या कह रहे इमरान भाई, मैंने तो दिल में कुछ नहीं रखा, आप आए इसी पर मैंने सब कुछ भूल गया। माफी तभी मुकम्मल होगी जब मैं खुद आपके साथ चलकर वो नल ठीक करूंगा। लाए मुझे बताएं कहाँ है वॉशरूम, आज ये प्लम्बर का काम आपका ये भाई खुद करेगा।
بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون। क्या तुम दूसरे लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने लिए आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? मेरे प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो को कोई रवायती खुतबा नहीं थी, ये मेरी अपनी सलाह की एक कोशिश थी। हम फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पर तो बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन अपने घर की दहलीज पार करते ही हमारे अंदर का इंसान बदल जाता है। अगर मैं आज असलम भाई से माफ़ी ना मांगता और उनका नल ठीक ना करता तो मेरी बैठक की दीवार तो शायद बच जाती, लेकिन मेरी आखिरत तबाह हो जाती। कुरान की ये आयत हमें यही सिखाती है कि दूसरों को नसीहत करने से पहले खुद को बदलो। खुदारा अपने कौलों और फेल की तजाज़ुन को ख़त्म करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सच्चा और बाअमल मुसलमान बनने की तौफीक दे। आमीन। वल आखिरी दावातु इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।